अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस बोले भी होंगे और सुने भी होंगे, जैसे कि आगे चलकर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, आगे चलकर मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ेगा, आगे चलकर वह अपनी गलती मानेगा, आगे चलकर मुझे जॉब की आवश्यकता होगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस कईयों बार हम बोला करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इन सभी सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है, जो है आगे चलकर। यदि इस सेंटेंस में आगे चलकर हटा दिया जाए, सिर्फ ये ट्रांसलेट करना हो आपको, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, तो ये आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर यदि इसमें आगे चलकर लिखा हो तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस सेंटेंस को अब हम बनाएं कैसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंग स्टडी। आज की क्लास में आप कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हमें आगे चलकर या किसी मोड़ पर या किसी समय जैसे शब्दों को अपने सेंटेंस में शामिल करना होता है, तब हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस को तब बोलते हैं जब कभी भी हम किसी फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं। जब कभी भी हम बोलते हैं कि फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कुछ ऐसा काम हो सकता है या होगा, तब हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। और ऐसे शब्दों के लिए हम एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं जो है एट सम पॉइंट, और चाहे तो हम इसे सेंटेंस की शुरुआत में भी लगा सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, आगे चलकर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। जैसा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है, तो सब्जेक्ट के बाद हम विल का यूज़ करेंगे और उसके बाद V1 लगाएंगे। सेंटेंस है, आगे चलकर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, यू विल अपोलोजाइज टू मी, मुझसे मांगोगे टू मी, और इसके बाद हम लगा सकते हैं अपना फ्रेज एट सम पॉइंट। तो ये हो जाएगा यू विल अपोलोजाइज टू मी एट सम पॉइंट। अपने जीवन के किसी मोड़ पर मुझे यह फैसला लेना पड़ेगा। अब जैसा कि सेंटेंस में आया है किसी मोड़ पर, तो हम सेम फ्रेज ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में आया है लेना पड़ेगा, पड़ेगा आया है, तो इसके लिए हम विल हैव टू का सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू लगाएंगे और इसके बाद V1 लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, और इसके बाद B1 लेने की इंग्लिश होती है टेक, यह फैसला दिस डिसीज़न, और इसके बाद मेरे जीवन में इन माई लाइफ, और इसके बाद हम लगाएंगे अपना फ्रेज किसी मोड़ पर के लिए एट सम पॉइंट। तो ये हो जाएगा आई विल हैव टू टेक दिस डिसीज़न इन माई लाइफ एट सम पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे चलकर वह अपनी गलती मानेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस फ्रेज़ का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में लगाते हैं एट सम पॉइंट, और उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे वह अपनी गलती मानेगा। गलती मानने की इंग्लिश होती है एडमिट मिस्टेक। तो ये हो जाएगा एट सम पॉइंट ही विल एडमिट हिज मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे चलकर मुझे जॉब की ज़रूरत होगी और अपनी फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम प्लेस करेंगे इस फ्रेज़ को एट सम पॉइंट, इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। एट सम पॉइंट मुझे जॉब की ज़रूरत होगी, आई सब्जेक्ट आई के बाद विल लगाएंगे, आई विल, और ज़रूरत की इंग्लिश होती है नीड टू हैव अ जॉब, और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा एंड सपोर्ट माई फैमिली। एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है, आगे चलकर तुम खूब पैसा कमाओगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।